आप सभी को ज्ञात है कि यह महाकुंभ 12 वर्षों बाद यह महाकुंभ आता और इस बार यह पूर्ण महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है। यह 144 वर्ष बाद पुनः पूर्ण महाकुंभ आएगा। यही अवसर आवत अति कठिनाई। ऐसे पुनीत अवसर जीवन में कभी कभी आ पाते हैं। श्रीमद् भागवत भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान से जो ओतप्रोत है वो भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म्य है उसमें लिखा है कि सताम समाजो भविताम सप्तरात्रौ सदुर्लभः अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र या कथा यत्र भविष्यति। जब इसका निमंत्रण जाता है तो इसके निमंत्रण में सताम समाजो भविताम, आज यहाँ सभी सत्संगियों का एक सामूहिक सत्संग होने जा रहा है। सामूहिक सत्संग होने जा रहा है और सामूहिक सत्संग के कारण यह दुर्लभ सा वातावरण यहाँ बनने जा रहा है। और इस दुर्लभ वातावरण में जो मुख्य श्रोता होते हैं वो हनुमान जी महाराज होते हैं। हनुमान जी किसी न किसी रूप में यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान रहते हैं। जहाँ भी राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा होती है, हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ विराजमान रहते हैं। और ये तो भैया तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों के राजा हैं और इस समय सारे तीर्थराज प्रयाग में है। यहाँ ज्ञान रूपी माँ गंगा प्रत्यक्ष बहती हैं। यहाँ शीतल रूपी सरस्वती गुप्त रहती हैं और यहाँ भक्ति रूपी माँ यमुना निर्मल धारा के रूप में पवित्र बहती हैं। यहाँ धर्म की छाया बट वृक्ष अक्षय बट के रूप में जाना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। और 12 माधव भगवान नारायण के 12 रूपों में तीर्थराज प्रयाग में 12 माधव के रूप में भगवान प्रत्यक्ष यहाँ रमण और भ्रमण करते हैं। तो सताम समाजो भविताम सप्तरात्रौ सुदुर्लभः, 7 दिन तक यह दुर्लभ कथा चलने वाली है। और अपूर्व रस रूपेव कथा यत्र भविष्यति, ये अपूर्व रस है। इस रस का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। यह श्रीमद् भागवत कथा गाई जाती है, श्रीमद् भागवत कथा पी जाती है और श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है। इसमें गद्य भी है, पद भी है, छंद भी है और इसमें विकृति छंद भी है जो नारायण को, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं।
इस कथा में उपस्थित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो देवी देवता हैं, हम उनका वंदन करते हैं। इस कथा में जो मूल पाठ के रूप में पाठक गण बैठे हैं, इनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति रति है, राम के प्रति, भगवान के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो रति है, हम उसका भी आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कथा दो प्रकार से होती है, नारदीय पद्धति कथा और व्यास पद्धति कथा। नारदीय पद्धति कथा में संगीतज्ञों की आवश्यकता है और व्यास पद्धति कथा में किसी प्रकार की कोई संगीत की आवश्यकता नहीं है। वहाँ स्वर रूपी संगीत ही संगीत है। कथा की दो पद्धतियां हैं, तो इस कथा में दोनों पद्धति को अपनाए गए हैं। इसमें शास्त्र संबद्ध संगीत दिए जाएंगे, इस कथा में शास्त्र संबद्ध स्वर दिए जाएंगे, इस कथा में शास्त्र संबद्ध प्रसंग को क्रमबद्ध किया जाएगा। इसलिए संगीत वाद्य यंत्रों के साथ जो हमारे संगीतज्ञ बैठे हैं, भगवती सरस्वती के प्रति इनकी अपार निष्ठा और श्रद्धा रहती है। हम उसका आदर और सम्मान करते हैं, इनका वंदन करते हैं। इस कथा पंडाल में जो संत जन बैठे हैं, वो सब के सब नारायण रूप हैं। हम हृदय से उनका भी वंदन करते हैं और ओम नमो नारायण करते हैं। इस कथा में मुख्य रूप से जो यजमान परिवार हैं, इस कथा में मुख्य रूप से जो आयोजक मंडल हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। मैं उनका भी हृदय से उनका सम्मान और उनका आदर करता हूं। इस कथा में बैठे भगवत कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद को हम नारायण की कृपा चाहते हैं कि उनको नारायण की कृपा प्राप्त हो और वो इस कथा को शांत मन से श्रवण करें। कथा तो आप श्रवण करते ही हैं, बहुत सारी कथा आपको सुनने को मिलती है, मिलेगी, आपने सुना है। ये कथा कुछ अलग से नहीं है, केवल यह कथा अलग से इसलिए है कि इस कथा में बाह्य सामग्री का प्रवेश नहीं होगा। इस कथा में मूल कथा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु धन्याः भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। यह कथा प्रेतों को तो मुक्ति देती है, पितरों को तो मुक्ति देती ही है, लेकिन यह कथा व्यक्ति के अंतःकरण में प्रचुर मात्रा में भक्ति भर देती है। और इस कथा के प्रति जो रति है, इस कथा के प्रति जो रुचि है, वो कैसी हो, उसको श्रीमद् भागवत जी के उत्तरार्ध में उद्धव जी ने गाया है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, संपूर्ण विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत जी में ली जाती है। श्रीमद् भागवत जी में लेने का अधिकार है और श्रीमद् भागवत जी से ली जाती है। श्रीमद् भागवत जी का वक्ता कैसे हो, तो दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रियः। वक्ता दृष्टांत देने में कुशल हो और धीर हो, उसमें अधीरता न आए।
कार्योति निष्प्रिय, और निष्प्रही हो, संग्रही न हो, लोभी और लालची न हो। कथा व्यास के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। वो कथा श्री भगवान को श्रवण कराएं, नारायण को श्रवण कराएं, और यजमान को ही नारायण रूप में समझ करके, यजमान को ही परीक्षित रूप में समझ करके वो कथा का आनंद प्रदान करें। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, और यह कथा गंगा के समीप हो, यह कथा यमुना के समीप हो, यह कथा तीर्थ में हो, यह कथा तीर्थ नगरी में हो, तीर्थों के समीप हो, महापुरुषों के सानिध्य में हो, तो इस कथा का जो फल है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशला शौनको ब्रवीत।